ये रत्न, ये कैसी आवाजें? क्या आप सभी को भी कोई आवाज सुनाई दे रही है? तो आपके मन में भी एक प्रश्न तो अवश्य उठ रहा होगा कि ये आवाजें, ये रत्नों की वर्षा। तो चलिए इन सभी चीजों से आपको परिचित कराते हैं। बाल तीर्थंकर का जन्म, उनके जन्म के अतिशय, उनकी यौवन अवस्था, आप जानते हैं उन्हें वैराग्य कैसे हुआ? तो हम ढाई तीर्थ शिक्षण संस्थान के छात्र आप सभी के समक्ष एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है गाथा एक पुराण की। तो चलिए ले चलते हैं आपको अयोध्या नगरी में, राजा नाभि राय के दरबार में। सावधान! अयोध्या नरेश राजाधिराज, इस युग के अंतिम कुलकर, धर्मपरायण, प्रजापालक, युग श्रेष्ठ, जगत जन उपकारी महाराज नाभि राय सभा में पधार रहे हैं। अयोध्या नगरी नरेश राजा नाभि राय की। हे मंत्रीवर। जी महाराज। हमारे राज में सब साकुशल तो है, कोई नगरवासी कष्ट में तो नहीं है? अरे महाराज, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपके होने से इस राज्य में किसी भी व्यक्ति को कष्ट हो सकता है क्या? आपके होने से इस राज्य में कभी भी सुख समृद्धि समाप्त नहीं हो सकती। वादुल। हे कोषाध्यक्ष। जी महाराज। हमारे राज्य में कोष में कोई धन संपत्ति कमी तो नहीं है? अरे महाराज, जो नगरी बाल तीर्थंकर के जन्मोत्सव मनाने के लिए पूर्ण तैयारी करके बैठी हो, और जहां 6 माह से पंचरत्नों की वर्षा हो रही हो, उस नगरी में कोष की कमी कैसे हो सकती है महाराज? वाह मंत्री वाह, बहुत खूब। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज, प्रणाम। बोलो दूत। महाराज, आज आपको हर्षोल्लित करने वाला समाचार लाया हूँ। क्या समाचार लाए हो दूत? महाराज, सारी नगरी जिनकी प्रतीक्षा में अपनी आंखें दबाए बैठी हो, और तो और इंद्र भी जिनकी प्रतीक्षा में तरस रहे हो, मचल रहे हो, और तो और जिनके जन्म से नरकों में भी एक पल के लिए शांति का अनुभव हो जाता है, ऐसे इस युग के आदि धर्म प्रवर्तक बाल तीर्थंकर का जन्म आपके आंगन में हुआ है महाराज। जय हो, जय हो, जय हो। तुम्हारा समाचार सुनकर तुम बड़े ही प्रसन्न हुए। ये लो तुम्हारा उपहार। जी महाराज। और मंत्रीवर, सभी ध्यान से सुनो। पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन से सजा दो और पूरे विश्व में समाचार दो कि अयोध्या नगरी में बाल तीर्थंकर का जन्म हुआ है। जी आज तो बधाई राजा नाभि के दरबार में, आज तो बधाई राजा नाभि के दरबार में, आज तो बधाई राजा नाभि के दरबार में।
अरे सिद्ध शिला के वारिस का, चंद्र किरण से ज्योतित जो, अरे सिद्ध शिला के वारिस का, सामान्य नहीं यह जन्म हुआ, यह जन्म बाल तीर्थंकर का, यह जन्म बाल तीर्थंकर का। राजा नाभि राय कितने अधिक प्रसन्न हैं। उन्होंने संपूर्ण विश्व में भेरी बजवा दी कि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो आइए देखते हैं कि राजा नाभि राय माता मरु देवी को किस प्रकार बधाई देते हैं। हे प्रिय सुनती हो? अरे प्राणनाथ आप? हे देवी, आपको बहुत बहुत बधाई। मैं आपको बता नहीं सकता कि आज मैं कितना हर्षित हो रहा हूँ। हमारे यहाँ नामात्र बालक का जन्म हुआ है। अभी तू ऐसा प्रतीत होता है कि मुक्ति स्वयं हमारे आंगन में आ गई है। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो स्वामी। मैं तो तब से ही अत्यंत हर्षित हूँ जब से आपने मुझे 16 स्वप्नों का फल बताया था एवं मैं बाल तीर्थंकर को जन्म दूंगी ऐसी शुभ सूचना दी थी। आज वह अद्भुत बालक हमारे ही आंगन में आया है। मानो स्वयं सौधर्मेंद्र ही नहीं अपितु समस्त 3 लोग उसे सहस्त्राधिक नेत्रों से देखने के लिए ही तरस रहा हो। हे देवी, आज मैं धन्य हुआ, ऐसे सुत का मैं जन्य हुआ। देवी, आज मैं कितना हर्षित हूँ, हर छवि पर मैं आकर्षित हूँ। क्या देख रहा कोई सपना, अद्भुत से अद्भुत सुत अपना। जग जय जय इसकी गाएगा, यह सुख का मार्ग बताएगा। इस भोगेगा सुख संपत्ति प्रधान, इस भूखा ये भूषण महान। पर लोक में भी जब जाएगा, सुख अव्ययवाद को पाएगा, सुख अव्ययवाद को पाएगा। हे देवी, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। राजा ऋषभ देव तथा माता मरु देवी बहुत ही भाग्यशाली हैं जिन्होंने बाल तीर्थंकर को जन्म दिया। हेलो। समय व्यतीत होता गया। अब राजकुमार ऋषभ देव राज्य संभालने में समर्थ हो गए हैं। तभी राज्य में संपूर्ण प्रजाजन भूख, प्यास आदि अनेक सामग्रियों से अत्यंत पीड़ित है। तो आइए ले चलते हैं आप सभी को अयोध्या नगरी में कि वहाँ किस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं। नीचे से बाहर यहीं से अंदर से अरे ये देखो भोजनांग कल्प वृक्ष। चलो चलो। अब ये भूख असहनीय होती जा रही है। हे कल्पवृक्ष, हमें भोजन प्रदान करो। 2 दिन से हमने एक अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं किया।
हमें कुछ खाद्य पदार्थ प्रदान करें कल्प वृक्ष, कुछ खाद्य पदार्थ प्रदान करें कल्प वृक्ष। हमें भोजन प्रदान करें। ये क्या, मात्र एक कटोरी दूध? सबसे पहले कल्प वृक्ष को मैंने ही देखा था। इस कटोरी पर केवल और केवल मेरा ही अधिकार है। भले ही कल्प वृक्ष सबसे पहले तुमने देखा हो, लेकिन इस दूध की कटोरी को सबसे पहले मैंने देखा था। नहीं। इसलिए इस पर मात्र मेरा अधिकार है, मात्र मेरा ही हक है। मैंने तुम पर कई उपकार किए, तुम मेरे ऋणी हो। दे दो मुझे ये दूध की कटोरी और चुका दो मेरा ऋण। किए होंगे तुमने मुझ पे अनेक उपकार, दिया होगा तुमने मुझको ऋण, लेकिन उस धन के आगे मैं तुझे धन ही चुकाऊंगा। नहीं। इस दूध की कटोरी को तुझे हरगिज नहीं दूंगा। नहीं, तुझे ये दूध की कटोरी अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अनुज, क्या हुआ भ्राता? ये तुम क्या कर रहे हो? ये वस्त्र पात्र आदि तो सब मेरे हैं, तुम चोरी तो नहीं कर रहे? नहीं भ्राता, आज से इन सारे वस्त्र आदि पर मेरा अधिकार है। नगर के समस्त कल्प वृक्ष शक्तिहीन हो चुके हैं, अब नए वस्त्र आदि की उत्पत्ति होना असंभव है। इसीलिए मैंने ले जा रहा हूँ। पर ये तो सरासर अन्याय हुआ। नहीं भ्राता, ये सब मेरे हैं। इन वस्त्र आदि पर सिर्फ मेरा अधिकार था और मेरा ही रहेगा। भ्राता, मैंने ग्रहण करके रहूंगा। अनुज, ये तुमने क्या किया? अपने बड़े भाई को धक्का दिया। भ्राता, इन वस्त्र आदि को ग्रहण करने के लिए धक्का तो क्या, मैं आपके प्राण भी ले सकता हूँ। Can you console? Can you console? हे कल्प वृक्ष, मेरे पुत्र को औषधि प्रदान करो कल्प वृक्ष, अन्यथा मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। हे कल्प वृक्ष, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे पुत्र को औषधि प्रदान करे कल्प वृक्ष। मेरे पुत्र का शरीर तीव्र ज्वर से तप्त है, मैं उसकी ऐसी हीन दशा नहीं देख सकता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कल्प वृक्ष, कृपया मेरे पुत्र को औषधि प्रदान करें। अरे पुत्र, अरे ये क्या हो गया? इसका रुदन तो शांत हो गया है। हे कल्प वृक्ष, तू ही मेरे पुत्र के मरने का कारण है, तेरे कारण ही मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा यहाँ रहना व्यर्थ है। अब मैं तुम्हारा छेदन कर दूंगा। भगवान, हे भगवान, मेरे पति को क्या हो गया? ये सब तेरे कारण हुआ है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब मेरा क्या होगा? और ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं जाती? हे भगवान!
मेरा क्या होगा? माता, रोने धोने से अब कुछ नहीं होगा। अगर हमें अपनी समस्या का समाधान चाहिए तो हमें राजकुमार ऋषभदेव के दरबार जाना ही होगा। माता, माता चलो, माता चलो। कल्प वृक्ष नष्ट होते जा रहे हैं एवं संपूर्ण प्रजाजन भूख, प्यास, वस्त्र आदि अनेक सामग्रियों से अत्यंत पीड़ित हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान पाने प्रजाजन राजकुमार ऋषभदेव के दरबार में पहुंचते हैं। तो आइए देखते हैं राजकुमार ऋषभदेव इन सभी समस्याओं का क्या समाधान देते हैं। चलो चलो आओ। अरे ये कौन आ रहा है? न्याय लेना है। रुको। मुझे अपने पिताजी न्याय चाहिए। हाँ महाराज, हमें न्याय चाहिए। महाराज, न्याय चाहिए महाराज, न्याय चाहिए। क्षमा करें महाराज, ये बिना अनुमति के ही आ गए। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आखिर बताओ तो हुआ क्या है? महाराज, कल्प वृक्ष समाप्त होते जा रहे हैं महाराज। जिसके कारण महाराज हमें अन्न की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। प्रजाजन बहुत आक्रोश में है महाराज, हमारी सहायता करें महाराज, हमारी सहायता करें। जिसके कारण महाराज एक कटोरी दूध के कारण एक व्यक्ति ने मेरे पिताजी की हत्या कर दी। महाराज, हमें न्याय चाहिए महाराज, हमें न्याय चाहिए महाराज। प्रजाजन शांत शांत। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल्प वृक्ष हीन दशा को प्राप्त कर चुके हैं। अब हमें उनसे किंचित भी सामग्री नहीं मिलेगी। यह भोग भूमि का अंत है। भोग भूमि का अंत ही कर्म भूमि का प्रारंभ है। इस कर्म भूमि के प्रारंभ में पूर्व पश्चिम विदेह क्षेत्र के माध्यम से ही व्यवस्था की जाएगी, अन्यथा प्रजा जीवित नहीं रहेगी। अब से अशी, मशी, कृषि आदि 6 कर्मों द्वारा आजीविका कमाना एकमात्र उपाय है। सर्वप्रथम कृषि कर्म। प्रतिकूल संयोगों में मनुष्य की चित्त वृत्ति में व्याकुलता का जन्म हुआ। यह व्याकुलता राग, द्वेष, विरोध और युद्ध में परिणमित होने के कारण शस्त्रों का सृजन हुआ। ऐसे शस्त्रों के धारी सेवा प्रदाता अशीकर्मी कहलाएंगे। काल दोष के प्रभाव से मनुष्य अपनी स्मरण शक्ति और क्षयोक्षम में निरंतर हीनता का अनुभव करेगा। पठन, वाचन, लेखन इत्यादि कार्यों के सेवा प्रदाता मशीकर्मी कहलाएंगे। धान्य आदि सर्व खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति हेतु जमीन जोतकर बीज रोपण आदि कार्यों के सेवा प्रदाता कृषि कर्मी कहलाएंगे। गायन, गीत इत्यादि विद्या के सेवा प्रदाता विद्या कर्मी कहलाएंगे।
परस्पर सामग्रियों की अदला बदली हेतु वाणिज्य संबंधी कार्यों के सेवा प्रदाता वाणिज्य कर्मी कहलाएंगे। हस्त कौशल द्वारा शिल्प कला में निपुण होकर सेवा प्रदान करने वाले शिल्पकर्मी कहलाएंगे। इस प्रकार 6 कर्म प्रारंभ किए जाएं। हटा दो जल्दी, चेयर ऊपर करो, चेयर ऊपर करो, चेयर ऊपर करो, चेयर लापास। जब भोग भूमि का अंत हुआ तब कर्म भूमि का उदय हुआ। जब भोग भूमि का अंत हुआ तब कर्म भूमि का उदय हुआ। षट कर्म प्रचारक भवोद्धारक ऋषभ देव का जन्म हुआ। ऋषभ देव का जन्म हुआ। जगत ब्रह्मा श्री ऋषभदेव महाराज ने षट कर्म व्यवस्था के उपरांत असमान जाति विवाह व्यवस्था, दंड व्यवस्था आदि अनेक व्यवस्थाओं की स्थापना करके कर्म भूमि प्रारंभ की तथा इसी नई कार्य प्रणाली के रचयिता महाराज ऋषभदेव प्रजापति कहलाए। तो इस प्रकार आपने षट कर्मों को तो समझा। अब चलिए चलते हैं अयोध्या नगरी में, जहां महाराज ऋषभदेव के जन्मोत्सव का उत्सव मनाया जा रहा है। जन्मोत्सव के प्रसंग में भक्ति विभोर सौधर्मेंद्र की इच्छा अनुसार अप्सराओं द्वारा एक नृत्य प्रारंभ किया जा रहा है। नृत्य प्रारंभ किया जाए। अरे ये नृत्य कुछ अलग क्यों लग रहा है? मुझे इसी क्षण अविधि ज्ञान के माध्यम से जानना होगा। हे इंद्र, ये माया आपने क्यों रची? हे महाराज क्षमा कीजिए, महाराज क्षमा कीजिए, परंतु नृत्य के मध्य में ही नीलांजना की मृत्यु हो गई थी और आपके जन्मोत्सव में कोई बाधा ना आए, इस कारण मुझे ये माया रचनी पड़ी। महाराज क्षमा करें, महाराज क्षमा करें। हे देवेंद्र, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने तो इस कार्य से मुझे संसार की क्षणभंगुरता का ज्ञान करा दिया है। मुझे ये जगत शून्य में प्रतीत हो रहा है। मैं संसार के सभी भोगों से विरक्त हो चुका हूं। मैं अयोध्या नरेश अपने पुत्र को यहाँ का अयोध्या का सम्राट घोषित करता हूं। बाहुबली को युवराज पद पर स्थापित करके अन्य 100 पुत्रों को प्रत्येक राज पर विराजमान करता हूं। ये जगत मुझे क्षणभंगुर लग रहा है। बस
बस एकमात्र ध्रुव निज ही स्थिर रूप है, शरण रूप है। मैं इसी क्षण राजपद और संसार को त्याग कर अपनी आत्मा के कल्याण हेतु जैनेश्वरी दीक्षा लेने के लिए प्रस्थान करता हूँ। प्रस्थान करता हूँ। बोलिए महाराज ऋषभदेव। इस प्रकार वैराग्य संयम के पथ पर आगे बढ़ते हुए श्री ऋषभदेव महाराज ने 1000 वर्ष तक मुनि पद अंगीकार कर तप किया तथा कर्मों की निर्जरा कर छपक श्रेणी आरोहण कर कार्तिक कृष्ण पक्ष तृतीया के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति की। कुछ समय पश्चात माघ कृष्ण चतुर्दशी के दिन मोक्ष पद की प्राप्ति की। जय बोलिए भरत भगवान की। ऋषभदेव जन जगत निहारे, तालियां एक साथ दोनों हाथ खोलते हुए। की ज्योत जलाए, निज वेदन की रीति बताए, जगत को हुई जो ज्ञान आदि पुराण, आदि पुराण, आदि वास्तव में संपूर्ण जनागम में समझने योग्य एक ही बात है, जो है भेद विज्ञान, जो हमने आदि युग प्रवर्तक श्री ऋषभदेव महाराज की संपूर्ण जीवन चरित्र को तो समझा तथा इसी संदर्भ में एक कलश प्रति क्षण गुनगुनाने योग्य है। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धाय किल केचना अस्यैता भावतो बद्धा बद्धाये किल केचना। अब तक जो भी सिद्ध हुए सिद्ध आगे होंगे, महिमा जानो एकमात्र सब भेद ज्ञान की हो। और जीव जो भटक रहे हैं अब सागर में, भेद ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की। जय हो।